एवरीवन, सो फाइनली इट्स टाइम एंड हमारे बीच आ चुकी हैं आपकी फेवरेट इकोनॉमिक्स एजुकेटर डॉक्टर सिमरनजीत कौर। हाय मैम। हेलो मैम। सो फाइनली हम आपकी इस बुक का न्यू एडिशन लॉन्च करने के लिए यहाँ पे रेडी है। सो इस बुक में ऐसा क्या यूनिक है, जैसे आपकी बुक्स पहले भी चलती आ रही हैं, सो व्हाट इज सो यूनिक एंड न्यू अबाउट दिस बुक? जी, एक्चुअली इस बुक में यूनिक ये है कि अगर हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बात करें या किसी भी स्टेट के सेट असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसका सिलेबस तो सेम रहता है, पर पैटर्न टाइम टू टाइम बदलता रहता है। यानी कि क्वेश्चंस का लेवल बदलता रहता है टाइम टू टाइम। नए टॉपिक्स वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर एनालिसिस करें तो ऐड ऑन करते रहते हैं, है ना। सिलेबस में नहीं है अपडेशन, बट एग्जाम के पैटर्न में, ट्रेंड एनालिसिस में आप देखेंगे तो अपडेशन है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बुक अपडेट करी है। आपके एग्ज़ाम की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें ऐड करी गई हैं जो कि बिल्कुल आपको एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, व्हाट ट्रूली मैटर्स फॉर द एग्ज़ाम, उसमें हेल्प करेगी। सो जैसे अभी मैं देख रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको अप्रोच कर रहे थे। इकोनॉमिक्स के कई कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ होते हैं, तो उनको आप सिंप्लीफाई कैसे करते हो स्टूडेंट्स के लिए, एंड ये बुक उसमें कैसे हेल्प करेगी? बिल्कुल, देखिए इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का और उसको समझने का वे भी ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठे और निकले ना। हमारे आसपास जिधर भी हम देखें इकोनॉमिक्स ही है, और अक्सर ही मेरा ये रहता है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ या कहीं पर भी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, पहाड़ों में घूम रही हूँ, मैं वहीं से कोई चीज़ ढूंढ के इकोनॉमिक्स से रिलेट करके उसका एग्जाम्पल क्रिएट करके स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स का वो कंसेप्ट समझा देती हूँ। जैसे पब्लिक गुड्स हो गए, एक्सटर्नलिटीज़, ये कंसेप्ट मैंने हमेशा मतलब इस तरह की रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाए हैं। ये बुक उसमें ऐसे हेल्प करेगी। आप मेरे लेक्चर्स सुनिए, लेक्चर्स सुन के इस बुक को सामने रखिए और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में उन चीज़ों को हाईलाइट करिए, मार्क करिए, अपनी लैंग्वेज में एग्जांपल्स ऐड करिए इसमें। सो दिस बुक विल वर्क बेस्ट। सो जैसे आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, जो ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत डिफरेंस है। सो वो चैलेंजेस आप क्या फेस करते हो उसमें, एंड आप परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करते हो स्टूडेंट्स की? बिल्कुल, ऑनलाइन पढ़ाना एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज ऑनलाइन में हम तभी टिक पाएंगे, तभी अपना पहचान बना पाएंगे अगर हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने स्टूडेंट बेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाना पड़ता है, तब जाके एक स्टूडेंट्स में पहचान क्रिएट होती है। सो जैसे बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करते हैं, तो आपके हिसाब से वो कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जो हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए? एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो हर स्टूडेंट को, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है ना, उसको फॉलो करनी चाहिए। वो ये कि हमको ना किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता और सिर्फ सिलेबस पर ही स्पेसिफिक भी नहीं रहना होता। एग्ज़ाम की रेलिवेंसी को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना कि असल में इसको क्लियर करने के लिए कितना पढ़ना ज़रूरी है कि हमारे क्वेश्चन से ठीक हो एग्जाम में। कई बच्चे क्या करते हैं, इतना बल्क में पढ़ लेते हैं, इतना बल्क में, और सोचते हैं ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर एग्जाम को पढ़ने की एक रिक्वायरमेंट होती है, और किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, कि उससे आने वाले क्वेश्चन हमारे ठीक हो। सो डैट एक्चुअली यही एक स्ट्रैटेजी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की। एंड दिस बुक विल वर्क बेस्ट इफ़ यू कंबाइन इट विद द लेक्चर्स। आप लेक्चर सुनेंगे, साथ में ये बुक सामने रखेंगे, इस पर हाईलाइट करेंगे, चीज़ें मार्क करेंगे, एंड ये कंप्लीट आपका एक स्टडी पैकेज बनेगा आपका एकेडमिक जर्नी में, आपका कंपेनियन। सो एक लास्ट मैसेज हमारे बिगिनर्स के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और जो डरते हैं इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स और सब चीज़ों में घुसने के लिए, उनके लिए आपका एक क्या मैसेज है? बिगिनर्स जो हैं वो गलती ही यही करते हैं, उनका एक मिस्टेक ही ये रहता है कि वो ना सिर्फ सिलेबस पर फोकस करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर, जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। आपके सिलेबस में कहीं भी मनी मार्केट का टॉपिक नहीं है, पर पिछले 10 सालों से देखें तो हर बार मनी मार्केट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब वही गलती फ्रेशर को क्या पता भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको तो सिलेबस पर अटके रहना है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कर लो सारा कुछ। अब यही यहाँ पे एक फ्रेशर की गलती है, और इसी को उसको सुधारना है कि एग्ज़ाम की रेलिवेंसी देखनी है। उसके लिए आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करो, आप मेरी बुक फॉलो करो, तभी ये चीज़ें एक फ्रेशर बच्चा सही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं आपसे बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स लेकर ही जाएंगे आज। थैंक यू।